ताजा जानकारी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त सरहद के उस पार से एक खबर सामने आ रही है। सोमवार को भी दरअसल ये खबर सामने आई थी, लेकिन अब ये जानकारी पुख्ता हो गई है क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और भारत से माल आयात करने पर गठबंधन सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा पाकिस्तान की सरकार में। और यह भी कहा जाता है कि सिर्फ भारत से नहीं, प्याज और टमाटर अफगानिस्तान से भी आयात करेगा पाकिस्तान। बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं और पाकिस्तान चाहता है कि हालात जो खराब हुए हैं उन्हें सुधारा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सरहद के उस पार से दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पहले बने, उसके बाद बाढ़ आई तो कैसे हालात बने उसकी तस्वीरें हम आपको समय समय पर दिखाते रहे। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 300 से ज्यादा बच्चे उसमें शामिल हैं। हालांकि अगर हम बात करें पाकिस्तान सरकार की तो पाकिस्तान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हालात ठीक हो सके, पर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा क्योंकि पाकिस्तान में हालात बदतर हुए हैं और ऐसे में वित्त मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। हालांकि सोमवार की बात करें तो सोमवार के अंदर भी मीटिंग हुई जिसके बाद बयानातों का सिलसिला चला, लेकिन एक बार फिर से ये कहा गया भारत से माल आयात करने पर गठबंधन सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा, यानी पाकिस्तान की सरकार आपस में परामर्श करेगी, उसके बाद भारत से माल को आयात किया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी आ रही है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से जो कहा गया है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर हम आपको सरहद के उस पार से दे रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रहमत कलीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या खबर है बताइएगा क्योंकि सोमवार से मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। अब भारत से आयात को लेकर क्या हम देख रहे हैं कि विचार किया जा रहा है और थोड़े दिन में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और भारत ही नहीं आसपास के देशों से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर रहा है कि आयात किया जा सके और पाकिस्तान के हालात में थोड़ी बेहतरी हो। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, जिस तरह से सैलाब और बारिश का कहर पूरे पाकिस्तान के अगर आप एक तिहाई हिस्से को देखें जो डूबता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल परेशानियों में घिरा हुआ है और सैलाब की वजह से न सिर्फ ये कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो डेली लाइफ होती है वो मुतासिर हुई है, बल्कि वहाँ पर खाने के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी अगर आप देखें, जिस तरह के सैलाब हैं, जिस तरह के पानी का जमाव है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर आप देखें तो किसानों की जो फसलें थी, जो प्रोडक्ट थे, खाने पीने की जो चीज़ें थी, जो चाहे वो हम सब्जी की शक्ल में हो या टमाटर, आलू, प्याज, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फसलें कहीं ना कहीं तबाह हो गई है और ज़मीन इस हद तक गीली हो गई है कि आने वाले महीने तक के इस तरह से किसी भी तरह से खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है जिसके जरिए ये हो सके कि राहत मिल सके कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ फसलें तैयार हो जाएंगी, कुछ प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे तो उसके जरिए मार्केट में कीमतें कम हो जाएंगी। अब ऐसी सूरत हाल में जब चूंकि प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, पूरी फसलें तबाह हो गई हैं और चारों तरफ से दरवाजे बंद है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान की तरफ से जो दरवाजे बंद है और दोनों मुल्कों के जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो खत्म है, उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं। और दूसरी जानिब ये है कि अफगानिस्तान में भी बारिश की वजह से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि बहुत तेजी के साथ वो चीज़ों को, प्रोडक्ट को, जो खाने पीने की चीज़ें उसको इम्पोर्ट कर सके, लेकिन उसके बावजूद कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है कि पड़ोसी मुल्कों के सहारे ही सही इस मुश्किल वक्त में ऊपर अपनी आवाम को राहत देने की कोशिश की जाए। और उसी कोशिश के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पहली जो आज मीटिंग हुई है, कल से लेकर के आज तक के जो पहला फैसला हुआ है 2 दिनों की मीटिंग में, पहला फैसला वो ये हुआ है कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला किया है कि ईरान और अफगानिस्तान से वो टमाटर और प्याज बाज़ाब्ता तौर पर इन 2 चीज़ों के इम्पोर्ट का ऑर्डर दे दिया है। और इस मतलब जो एजेंसियाँ होती हैं, जो प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं, जिन एजेंसियों के जिम्मे होती हैं ये सारी चीज़ें, उन एजेंसियों को मंजूरी दे दी गई है कि आप इन 2 मुल्कों से बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें ला सकते हैं पाकिस्तान, ताकि मार्केट में जो भाव बढ़ता चला जा रहा है खाने पीने की चीज़ों का, जिसे हम अशियाए खुर्दनी कहते हैं, तो ये जो इस्तेमाल की चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ती जा रही है उस पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन इन ममालिक से, या यूँ कहे कि ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके पास खुद अपने पास स्टॉक जो है वो कम है। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी भी है और वक्त की ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, मजबूरी की हालत में ही सही, लेकिन ज़रूर आप देखेंगे गुज़श्ता 3-4 महीनों से तो मुसलसल हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई मिनिस्टर को हमने देखा ये बात करते हुए और ये कहते हुए कि हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप अपने शुरू करने चाहिए, कारोबार अपने शुरू करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। तो ये पुरानी बात है, पिछले 4-5 महीनों से आपको 5-7 ऐसे मिनिस्टर के बयान मिल जाएंगे।
लेकिन गुज़श्ता अगर 48 घंटे के अंदर देखें तो 48 घंटे के अंदर मिफ्ताह इस्माइल जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी जानिब से 2 बयान ऐसा दिया गया जो बताया जिसमें साफ साफ इशारा था कि हम भारत सरकार के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अब ओपन ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो सैलाब है उसमें जो चीज़ें खाने पीने की है, जिसकी किल्लत है, जिसकी कमी है, उस कमी की भरपाई के लिए भारत ही एक ऐसा वाहिद सहारा, मजबूत सहारा है जो आने वाले 1 महीने तक 2 महीने तक पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है। और यही वजह है कि जब आज कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में पूछा यह गया कि हिंदुस्तान के साथ सब्जियां और दीगर जो प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान से लेने को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ फैसला लेने के मूड में है। सरकार की जानिब से बहुत ही पॉजिटिव मैनर में जवाब दिया कि हम इस पर गौर कर रहे हैं और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। जिस तरह से अफगानिस्तान और ईरान के लिए हमने निजी कंपनियों को इजाजत दी है, वैसे ही हिंदुस्तान से जमीनी रास्ते से जो बॉर्डर का एरिया है उस रास्ते से बाज़ाब्ता तौर पर प्रोडक्ट को या यूके खाने पीने की चीजों को पाकिस्तान इंपोर्ट करने का फैसला लिया जाएगा। और आने वाले 24 घंटे में ही ये फैसले ले लिए जाएंगे कि हिंदुस्तान से हम क्या क्या बाज़ाब्ता तौर पर इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट की जाएगी, दरखास्त की जाएगी कि हम ये चीजें फला निजी कंपनियों के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर आपके जो जमीनी रास्ते हैं, बॉर्डर का एरिया है, उन एरियो से, चाहे वो वाघा बॉर्डर हो या फिर दूसरे बॉर्डर हैं, उन तमाम एरिया से निकल करके पाकिस्तान लाना चाहते हैं। उसके बाद भारत सरकार का जवाब उस पर दाखिल होगा। भारत सरकार की तरफ से मंजूरी अगर दी जाती है तो फिर अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि भारत से आपको कुछ चीजें पाकिस्तान जाती हुई इस मुश्किल सूरत हाल के बीच देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ गुज़श्ता 24 घंटों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल है उस पर दुख का इजहार किया। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से भी ट्वीट करके दुख का इजहार किया गया है। चूंकि पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ लाख हमारी दुश्मनी हो, लाख हमारा बड़ा दुश्मन हो, लेकिन है पड़ोसी, हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते। इसलिए मुश्किल वक्त में पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान की जिम्मेदारी भी है और ये हमारा मोरल ड्यूटी भी है। और हम इसी मोरल ड्यूटी की वजह से कि हालात ठीक हो सके ये कामना भारत भी कहीं ना कहीं कराए। पड़ोसी मुल्क होने के नाते दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हाँ हमदर्दी अपनी जगह है जो दिखाने की कोशिश भारत इस वक्त कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों को अपडेट